हेलो फ्रेंड्स, वास्तु संबंधी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। जिस घर में हम रहते हैं उस घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। वास्तु दोष होने पर व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं। जैसे व्यक्ति धन तो बहुत अर्जित करता है पर धन घर में न टिकना, अचानक ही बीमारी का आ जाना, अचानक ही कोई दुर्घटना हो जाना और अनेक समस्याएं आती हैं। व्यक्ति जीवन में सफलता नहीं हासिल कर पाता है। वास्तु दोष होने पर वास्तु दोष का निवारण करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो व्यक्ति जीवन भर परेशान ही रहता है। जैसे घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश जी की मूर्ति, 2 शंख, 2 सूर्य देव की प्रतिमा, 3 देवी प्रतिमा, 2 गोमती चक्र व 2 शालिग्राम नहीं रखने चाहिए। जिस घर में हम रहते हैं उस घर के सामने कोई मंदिर, खंभा व गड्ढा अशुभ माना जाता है। घर के पूजा स्थान में 7 इंच से बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। यदि पहले मूर्ति है तो उसे विधि विधान से पूजा करके विसर्जित कर देना चाहिए और हमें 7 इंच से छोटी मूर्ति ही घर में रखना चाहिए। घर के पूरब उत्तर का कोना ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए। जल स्रोत, कुआं, हैंडपंप, जलाशय रखने चाहिए। ऐसा नहीं है तो लोहे की पाइप में नल लगा दें या लोटे में जल भर कर रख दें। सिंहमुखी भूखंड व्यावसायिक भवन हेतु शुभ होते हैं। घर बनाने के लिए सिंहमुखी घर अच्छा नहीं होता है। अगर हमें कोई व्यवसाय या बिजनेस करना है तो उसके लिए सिंहमुखी घर अच्छा होता है। रहने के लिए यह उपयुक्त नहीं है। उत्तर पश्चिम के कोने में कुंवारी कन्या का कमरा होना चाहिए। घर में हमें सीढ़ी किस ओर बनवाना चाहिए? घर में सीढ़ी का जो पहला स्टेप होता है, कदम, वह पूरब या उत्तर की ओर अच्छा माना जाता है। एकदम ईशान या अग्निकोण पर सीढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। पश्चिम दक्षिण में सीढ़ी बनवाने पर यह दिशा अपने आप भारी हो जाती है। इसलिए सीढ़ी के नीचे शौचालय, स्नानघर, स्टोर रूम, मंदिर नहीं बनाना चाहिए और हमें सीढ़ी के नीचे कोई भी कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। यह रोग व कष्ट का कारण होता है। और सीढ़ियों की संख्या हमेशा विषम ही रखनी चाहिए। विषम का मतलब जैसे 1, 3, 5, 7 की संख्या में होनी चाहिए। इस संख्या में सीढ़ी होना शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है तो उसका निवारण ज़रूर करें, नहीं तो जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। वास्तु दोष का निवारण हो जाने पर जीवन में आने वाली समस्याएं व्यक्ति को परेशान नहीं करती हैं और व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करता है। अचानक ही किसी समस्या का आ जाना, जैसे बीमारी, रोग और धन संबंधी, या फिर अचानक से घर में कोई घटना हो जाना, ये सब वास्तु दोष के कारण ही होता है। अतः सही वास्तु दोष की जानकारी न होने पर हमें इनका सामना करना पड़ता है। वास्तु दोष से संबंधित सभी जानकारी होने पर हमें इन्हें दूर जरूर करना चाहिए और वास्तु के अनुसार ही हमें अपने घर में रहना चाहिए, नहीं तो जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं। वास्तु दोष होने पर व्यक्ति को जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं, इसलिए हमें वास्तु के अनुसार ही घर में रहना चाहिए।